तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं भानुमति स्वयंवर के बारे में। और आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या सच में महारथी कर्ण ने भानुमति स्वयंवर में 100 से अधिक महारथी राजाओं को पराजित किया था कि नहीं, और क्या सच में महारथी कर्ण ने अनडिफीटेबल जरासंध को एक दिन के अंदर रेसलिंग मैच में पराजित किया था कि नहीं। तो आज हम ये सब इस वीडियो में जानने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था भानुमति स्वयंवर में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं भानुमति के बारे में। तो भानुमति कलिंग देश के राजा चित्रांगदा की पुत्री थी। महाराज चित्रांगदा ने अपनी पुत्री के लिए एक बहुत ही विशाल और भव्य स्वयंवर रचाया था। ये स्वयंवर पूरे इतिहास के सबसे बड़े और सबसे विशाल स्वयंवरों में से एक था। इस स्वयंवर का नाम था भानुमति स्वयंवर। कलिंग नरेश ने भानुमति के स्वयंवर के लिए पूरे आर्यवर्त के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी डायरेक्शन के सभी राजाओं को बुलाया था। इस स्वयंवर में जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, शल्य, नील, अशोका समेत 100 से भी अधिक महारथी योद्धा और राजा आए हुए थे। इसके अलावा भानुमति स्वयंवर में महारथी कर्ण और महाबली दुर्योधन भी आया हुआ था। फिर कलिंग नरेश चित्रांगदा अपनी बेटी का स्वयंवर शुरू करते हैं। इस स्वयंवर का रूल ये था कि भानुमति जिसके भी गले में वरमाला पहनाएगी वो इस स्वयंवर का विनर होगा और वो उससे शादी करेगा। फिर जब भानुमति स्वयंवर शुरू होता है तो भानुमति धीरे धीरे करके कई सारे राजाओं के सामने से निकल गई, पर भानुमति ने किसी भी राजा के गले में वरमाला नहीं पहनाई। फिर जब भानुमति दुर्योधन के सामने से भी निकल गई और उसने दुर्योधन के गले में भी वरमाला नहीं पहनाई, ये देखकर दुर्योधन बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और दुर्योधन इसको अपना अपमान समझता है। गुस्से में भरा दुर्योधन गुस्से में आकर भानुमति का हाथ पकड़ लेता है और भानुमति को उठा लेता है और बलपूर्वक उसके पिता के सामने ही भानुमति का अपहरण करने लगता है। ये देखकर कलिंग नरेश चित्रांगदा और पूरे आर्यवर्त के जो 100 से अधिक महारथी राजा वहाँ आए हुए थे वह दुर्योधन पे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वह सब मिलकर दुर्योधन पे अटैक करते हैं। वहाँ पे 100 से अधिक महारथी राजाओं ने दुर्योधन को घेर लिया था, लेकिन दुर्योधन को बचाने के लिए महारथी कर्ण सामने आ जाते हैं। ये देखकर सभी आर्यवर्त के 100 से अधिक महारथी राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वे सभी मिलकर कर्ण पे अटैक करते हैं। कर्ण एक तलवार उठाता है और एक धनुष उठाता है और कर्ण अपने तीरों की बारिश से और तलवारबाजी करके 100 से अधिक महारथी राजाओं को बहुत ही इजीली परास्त कर देता है। कर्ण ने वहाँ पे मौत का तांडव मचा दिया था। उन 100 से अधिक महारथी राजाओं में से कई राजाओं को अपने प्राण गंवाने पड़े और कई सारे सैकड़ों महारथी योद्धा अपनी जान बचा के वहां से भागने लगे। जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी समेत कई सारे महारथी योद्धा अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। कर्ण का असीमित बल और कर्ण की धनुर्विद्या देखकर सभी राजा कर्ण को विजेता मान लेते हैं और कर्ण के सामने हार स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से एक तलवार और अपने धनुष का यूज करके 100 से अधिक महारथी योद्धाओं को बड़ी इजीली परास्त कर दिया था। और जो महारथी कर्ण ने भानुमति स्वयंवर में पूरे आर्यवर्त के 100 से ज्यादा महारथी राजाओं को परास्त किया था, इस बात का मेंशन एक बार महामहिम भीष्म ने भी किया था। ये बात तब की है जब युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने छल से और अर्जुन ने शिखंडिनी के पीछे छुप करके महामहिम भीष्म पर तीर चलाए थे और उनको सरसैया पर ला दिया था और एक टाइप से अर्जुन ने भीष्म का छल से वध कर दिया था। उसके बाद जब रात को कौरव पक्ष और पांडव पक्ष के सभी योद्धा भीष्म से मिलकर चले गए थे, उसके बाद लास्ट में जब महारथी कर्ण भीष्म से मिलने आते हैं, उस समय महामहिम भीष्म ने महारथी कर्ण की कई सारी तारीफें की थी और कर्ण के बारे में कई सारी चीजें भी बताई थी। उन सब चीजों के ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन महामहिम भीष्म ने इस जगह पे भानुमति स्वयंवर के बारे में भी बात की थी। भीष्म महारथी कर्ण से ऐसा कहते हैं कि हे राधेय, तुमने भानुमति स्वयंवर में पूरे के पूरे आर्यवर्त के सभी राजाओं को अकेले पराजित कर दिया था। इन बातों से ये बात क्लियर हो जाती है कि महारथी कर्ण ने अकेले ही पूरे आर्यवर्त के 100 से अधिक महारथी राजाओं को अकेले परास्त कर दिया था। आपको ये बात तो पता होगी कि सूर्यपुत्र कर्ण के ऊपर महाभारत में सबसे ज्यादा ग्रुप अटैक हुए थे। महावीर कर्ण के ऊपर महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में 17 से ज्यादा बार ग्रुप अटैक हुए थे, लेकिन राधेय कर्ण ने हर बार उन सभी ग्रुप अटैक को झेल लिया था और उन सभी ग्रुप अटैक को जीत भी लिया था। वैकर्तन कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में 17 से ज्यादा ग्रुप अटैक को जीता था और वह महाभारत के सबसे ज्यादा ग्रुप अटैक को झेलने वाले और जीतने वाले योद्धा बन गए थे। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि महारथी कर्ण ने पूरे महाभारत का सबसे बड़ा ग्रुप अटैक झेला था? वैकर्तन कर्ण ने भानुमति स्वयंवर में अकेले ही पूरे आर्यवर्त के 100 से ज्यादा महारथी राजाओं को ग्रुप अटैक झेला था और राधेय ने अकेले ही पूरे आर्यवर्त के 100 से ज्यादा महारथियों को अकेले पराजित कर दिया था। और ये करने के बाद महारथी कर्ण महाभारत के सबसे बड़े ग्रुप अटैक को झेलने वाले महावीर योद्धा बन गए थे। और इस वीडियो का पार्ट 2 मतलब भानुमति स्वयंवर में महारथी कर्ण और महाबली जरासंध का एक रेसलिंग मैच, वो वीडियो कल या फिर परसों तक आ जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।